क्या कारण है? यदि कोई गाय कीटोसिस या कोई बकरी प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया से ग्रसित है तो उस एनिमल का लीवर भी फैटी लीवर डिजीज से ग्रसित रहता है। डॉक्टर जीनियस पेट बताते हैं कीटोसिस की कंडीशन जिसमें कि एनिमल हेड रेस्टिंग पोजीशन में खड़ा हुआ होता है, उसकी कोल धसी हुई होती है और 4 से ज्यादा पसलियां आराम से और दूर से दिखाई देती हैं। या बकरियों में प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया जिसमें शुरुआत में बकरियां फास्ट रूम से करती हैं, उसके बाद आंखों घुमाती है, स्टार गेजिंग और फिर चल नहीं पाती। तो जैसा कि आप जानते हो यह कंडीशन इंडिकेट करती है कि बहुत ज्यादा मात्रा में फैट का एनर्जी के लिए ब्रेकडाउन हो रहा है। और आप ये भी जानते हैं एनर्जी के लिए फैट का जब भी ब्रेकडाउन होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में कीटोन बॉडी और फैटी एसिड बनते हैं। अधिक मात्रा में बने हुए कीटोन बॉडी हमारे एनिमल के लंग, ब्रेन और किडनी को डैमेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में बने हुए फैटी एसिड लीवर में जमा हो जाते हैं, इस कारण लीवर में फैटी लीवर डिजीज हो जाती है। यही कारण है जब भी हमारा एनिमल कीटोसिस या प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया से ग्रसित होता है तो उस एनिमल में फैटी लीवर डिजीज पाई ही जाती है। इसीलिए कीटोसिस के ट्रीटमेंट के दौरान यदि हम फैटी लीवर डिजीज को इग्नोर करते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। प्लीज मैनेज दिस कंडीशन विद हेपाटोनिक प्रो। हेपाटोनिक प्रो का L-कार्निटाइन लीवर पे जमे हुए फैटी एसिड को बाइंड करके माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया इन फैटी एसिड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से हेपाटोनिक प्रो लीवर को फैटी एसिड से तो निजात दिलाता है, साथ साथ लीवर को एनर्जाइज भी करता है। इसका सी-पेप्टाइड या प्रोजेस्टेरोन ग्लूकोज चैनल को ओपन कर देता है, जिसके कारण हेपाटोनिक प्लस के प्रोपाइल ग्लाइकोल से बनने वाली ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर कर पाती है और तुरंत एनर्जी दे पाती है। जिससे कि एनर्जी के लिए फैट का ब्रेकडाउन बहुत कम हो जाता है और कीटोन बॉडी की मात्रा बहुत कम रह जाती है। और इस तरह से हेपाटोनिक प्रो कीटोसिस एंड फैटी लीवर डिजीज दोनों से निजात दिलाता है, जिससे कि कीटोसिस या प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया द्वारा ग्रसित एनिमल 2 से 3 दिन में नॉर्मल फीडिंग पर और लगभग 1 सप्ताह में नॉर्मल हेल्थ और प्रोडक्शन भी आ जाता है। प्लीज यूज हेपाटोनिक प्रो इन द केस ऑफ कीटोसिस, प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया, मिल्क फीवर, डाउनर काउ सिंड्रोम एंड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ योर ट्रीटमेंट।